टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम 2.7 सुन बच्चे, हाँ हाँ सुन, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या बोलता है, साथ में लिखते चल। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अच्छा ये पीस रेट है कि टाइम रेट है? पीस रेट। अच्छा हम लोग हासिल वन जो की तो वो कौन सा था? टाइम रेट। तो ये पीस रेट है। और टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है ना बच्चा, हाँ याद ध्यान दे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट, ये तो बताना होगा ना, स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट साथ में लिखते चल 1000 यूनिट, ठीक है। रेट पर पीस ₹2। चले ₹2 लिख लिया। आगे चलो अब मान ले दो वर्कर, एक है वर्कर ए, अच्छा लिखेगा, अगर बिलो स्टैंडर्ड है, क्या है? बिलो स्टैंडर्ड, तो जो बिलो स्टैंडर्ड है उसको देंगे 80% ऑफ पीस रेट, ये बोलता है 80% ऑफ पीस रेट। और जो एट और एबव स्टैंडर्ड है उसको हम लोग देंगे 120% ऑफ पीस रेट। बिलो स्टैंडर्ड, एट और एबव स्टैंडर्ड, क्लियर हुआ? तो अब ये स्टैंडर्ड कितना है? 1000 है, तो वो अब यहां चलेंगे हम लोग, एट एबव स्टैंडर्ड, एट बिलो स्टैंडर्ड। पहले यहां तक लिख ले, दो एरो निकालना लेफ्ट और राइट। ये कम से कम 5 से 6 बार देखे सैंपल पेपर में आया हुआ है, रिपीट करके पूछते ही रहते हैं। एक आज बता, इसमें दो है, एक मैरिक मल्टीपल भी है। एक आज पढ़ा देंगे तो मैरिक, अब दोनों एक दिन पढ़ाने में कंफ्यूजन होगा, इसलिए बोले आज एक पढ़ा देंगे और फिर एक मंडे मिलेगा तो एक मंडे बता देंगे, तो क्या है, क्लियर हो गया। सैटरडे आता ही नहीं है कोई, एक बार और चालू करके हम बंद किए सैटरडे, स्टार्टिंग में स्टार्ट किया। चले आज मैं बहुत लेट कर दी लेकिन इंग्लिश क्लास में सर, बहुत ज्यादा आधा कितना 36 या 40 मिनट पूरा लेट आया, 40 मिनट लेट, पूरा 40 मिनट आज लेट हो गया। 1 बजे बाद ही तो आए। अब पढ़ा कितना मिनट? पढ़ा है एक आधा घंटा घंटा पढ़ा बस कम दिया। कर दे, आधा घंटा। 40 या 45 मिनट्स पढ़ाया मैंने, मान के 45 मिनट कैसे पढ़ाएंगे? फिर तो फर्स्ट ईयर का बच्चा ही बाहर होगा, हाँ आया था, हाँ, तो आया था। रोके थे उसको रोके रुके थे। थे। कॉलेज वैसे में भी क्या टॉपिक्स तो खत्म हो ही गया है, कुछ कुछ ही बाकी है, बस रिवीजन चल रहा है इंग्लिश का, तो है। कितना बच्चा आया था इसमें? 4 गर्ल्स थे, देवा, आदित्य, फिर 11-12 लोग। हाँ बस 6 और 4 10 लोग ही हैं। हाँ चले, चले। इंग्लिश खराब तो नहीं पढ़ाते थे? नहीं, अच्छे पढ़ाते हैं। चल हम लोग बात करेंगे बिलो स्टैंडर्ड, एट और एबव स्टैंडर्ड। एट और एबव मतलब हम एट को ले रहे हैं, एक वर्कर ए है, एट बोल रहे तो कितना बनाया होगा वो बता, 1000 यूनिट, हाँ एक्चुअल आउटपुट, वर्कर ए एक्चुअल आउटपुट कितना, 1000, एक लिए एक वर्कर का। और ये बोला है बिलो स्टैंडर्ड, तो ये वर्कर, अच्छा ये वर्कर बी करता, वर्कर बी, वर्कर ए,
एक्चुअल आउटपुट जस्ट एक यूनिट कम करना है, कितना 999। पक्का? इसका मतलब ये हो गया बिलो स्टैंडर्ड और हो गया एट स्टैंडर्ड, एक यूनिट का खाली डिफरेंस किया है। तो ये क्या बोला है कि 80% ऑफ पीस रेट, 80% ऑफ पीस रेट, तो 80%, तो रेट कितना होगा? तो रेट इक्वल्स टू 80% ऑफ पीस रेट। तो पीस रेट कितना है? 2 रुपया। तो 80/100 इंटू 2 कितना हो रहा है? 1.60 रुपया। देख तो 1.60 होगा ना? इसका बता कितना होगा रेट? 120% ऑफ पीस रेट, 120% ऑफ पीस रेट। तो 120/100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2.40। पक्का? अब दोनों का तेरे को अर्निंग्स बताना है, ध्यान से देख, कॉपी बात नहीं करना। अर्निंग्स, इसका अर्निंग्स कितना होगा? ये कितना यूनिट बना है? 999 इंटू 1.6, कितना मल्टीप्लाई करके बताओ? जल्दी बोलो। ये 15,098, 1,598, 598.4। पक्का? इसका अर्निंग्स बताइए, इतना लेट है बच्चा? इससे कितना होगा? 1000 यूनिट्स इंटू रुपीज 2 रुपया 40 पैसे, कितना? 2004। ठीक है, तुम लोग तब तक कॉपी करी, बच्चों को समझाते हैं। ये बच्चा जल्दी देख, कॉपी बाद में करना, फोटो उठा लेना। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट बोला, स्टैंडर्ड आउटपुट दे दिया तेरे को 1000 बता देगा। रेट पर पीस कितना है? 2 रुपया। पक्का? अब ये एक होता है बिलो स्टैंडर्ड, एक होता है एबव स्टैंडर्ड। अगर बिलो स्टैंडर्ड होगा तो 80% ऑफ पीस रेट देंगे, और एबव स्टैंडर्ड होगा तो 120% ऑफ पीस रेट। ये टेलर का बनाया हुआ है, दो बोलता है ये। क्लियर हो? अब देख, अब यहाँ पे एक वर्कर ए है, वर्कर बी है। वर्कर ए बिलो स्टैंडर्ड मतलब 1000 यूनिट है तो 999 बनाया, और एट स्टैंडर्ड, एट और एवं दोनों चलेगा। एट मतलब 1000 भी हो या 1000 से ज्यादा, 1200, 1300, 1400, 1500 कुछ भी बनाया हो, तो वो हो गया एट स्टैंडर्ड के लिए कितना? एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया? 1000। तो अब यहाँ इसका रेट निकालेंगे, तो रेट बोलता है 80% ऑफ पीस रेट की। पीस रेट कितना है? 2 रुपया। तो 80% ऑफ 2 रुपया कितना होगा? 1.60 और यहाँ देंगे हम लोग 120%, मतलब जिसका स्टैंडर्ड एट और एवं होगा उसको हम लोग ज्यादा पेमेंट करेंगे, 2 रुपया 40 पैसा। और जिसका कम होगा, जो बिलो स्टैंडर्ड होगा उसका पेमेंट करेंगे 1.60 रुपया। तो अर्निंग्स कितना हो गया? ये बनाया था 999 इंटू कितना हो गया? 1598, और ये हुआ 2400। पक्का? कॉपी हो गया तुम लोग का? चल ठीक है, एक ही बार उठाना फोटो, अगर तो लिख लेना बैठे। अब यहाँ ध्यान से देख, यूनिट में डिफरेंस कितना है देख तो? एक यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट। अब पैसा में देख तो कितना का डिफरेंस है? 801.6। अब तुम बता, दोनों को कंपेयर करो, बता भैया एक यूनिट सामने वाला बंदा कम किया, तुम उसका 800 रुपया काट लिया, तो नहीं लग रहा कि टेलर जो है वो क्या पेनलाइज करता है? हाँ, पेनल्टी लगाता है ये, कि भैया अगर आप इनएफिशिएंट है, ये इनएफिशिएंट हो गया ना वर्कर, और वो क्या हो गया? इफिशिएंट। ये इनएफिशिएंट है, यानी अगर आप इनएफिशिएंट है तो टेलर तो भैया बहुत क्या है, बदमाश टाइप का आदमी है, और ये क्या है? इफिशिएंट है। इसलिए सबसे अच्छा वेज पेमेंट हम लोग कौन सा मानते हैं? वेज पेमेंट है ना, हाल से और रो, वही दो बेस्ट है। इस सब बेस्ट में नहीं आता, ये सब तो वर्कर को पेनलाइज करते हैं, जबरदस्ती का हैरेसमेंट है। एक यूनिट कोई कम बनाया और उसका तुम 800 रुपया उड़ा दिया, तो नहीं लग रहा भैया ना इंसाफी है? वो भी बेचारा सर पे हाथ देकर रोया कि काश एक यूनिट ज्यादा बना दिए रहते। क्लियर है? समझ आ रहा? कोई दिक्कत? जैसे कोई बच्चा का 90% में 1 मार्क कम है तो अफसोस करता है ना। एक हुआ है मेरे यहाँ, एक बच्चे का 90% आ जाता है, खाली 1 मार्क के चक्कर में 89.999 करके चले गया, बस 1 मार्क आ जाता तो उसका 90% आ जाता, जीनियस बन जाता, थोड़ा सा रह गया। अब जो भी है 90% तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 80+ डिफरेंस 10% का हो गया ना 1 मार्क रखने से, तो वही। तो क्या लग रहा है? नहीं लग रहा पापी मेथड है? हाँ, वर्कर के लिए अच्छा नहीं है, ट्रेड यूनियन इसको लाइक ही नहीं करेगा। क्लियर हुआ?
अच्छा तुमको याद आ रहा जो गुड वेज पेमेंट जो होता है उसमें बोले थे ना बेनिफिट दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, बेनिफिशियल फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, था कि नहीं था? हाँ, ये है क्या? ये किसके लिए बेनिफिशियल है? एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉय के लिए तो है ही नहीं, ये अच्छा वेज पेमेंट नहीं है। फिर भी इससे सम आता है, सैंपल पेपर में जाके ना 8 से 10 बार आया हुआ। क्लियर हुआ? ये सब क्वेश्चन बहुत छोटा सा रहता है और आंसर सारा बहुत लंबा होता है। क्लियर हुआ? तो चलिए, अच्छा इसमें दिक्कत क्या है ना बच्चा कि हमको यहाँ जो दिया है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, उसमें हमको जो वेज पेमेंट होगा वो पीस के हिसाब से देना चाहिए कि टाइम के हिसाब से? पीस के हिसाब से। और गलती क्या करेगा ना क्वेश्चन में, टाइम के हिसाब से दे देगा। समझ रहा है? 180 रुपए घंटा, 200 रुपए घंटा, मतलब आपको आवरली हिसाब से दे देगा। दिमाग का तो वही करेगा। तो आवरली को पीस में कन्वर्ट करना हो तब जाकर तुम इसका आंसर निकाल पाओगे। आइए क्वेश्चन रीड करें। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 2, नॉर्मल रेट आवर, पेज नंबर है 2.8, यूनिट 2। आइए चले, देखिए क्या बोला है। नॉर्मल रेट पर आवर 180 रुपया दिया है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया है 20 सेकेंड। कितना है? 20 सेकेंड। एक चीज ऑब्जर्व किया कि रेट पर आवर दिया है, हमको पर पीस चाहिए। अब यहां ध्यान से सुनना है। हमको दिया हुआ है रेट पर आवर, क्या दिया हुआ है बच्चा? रेट पर आवर दिया हुआ है। हमको रेट पर आवर नहीं चाहिए, हमको रेट पर पीस चाहिए। मतलब 1 घंटे का कितना पेमेंट मिलेगा वो नहीं चाहिए था, एक पीस पे कितना होगा वो बता तुम मेरे को। तो वो 1 घंटे का बताया है। अगर किसी 1 घंटे का बताया मतलब 180 रुपया जो बताया वो बताया है पर आवर, और हमको चाहिए था 2 रुपया पर पीस, ऐसा चाहिए था पर पीस, और दिया है पर आवर। तो इसको पीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो तुमको एक काम करना होगा, 180 रुपया 1 घंटे का है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनाया वो बता दो। अगर तुम बता दिया कि 1 घंटा में 180 यूनिट बनाया है, 180 यूनिट रुपीज है ना, 180 यूनिट पर आवर अगर तुम मेरे को बता दिया तो फिर हम डिवाइड करके निकाल लेंगे पर पीस। और हमेशा याद रखना बच्चा मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? ऊपर में अगर 1 घंटे का है तो नीचे भी कितना होना चाहिए? 1 घंटे का। ऊपर अगर होगा तो 1 मिनट का तो नीचे भी कितना होना चाहिए? 1 मिनट का। ऊपर होगा 8 घंटे का तो नीचे भी कितना होना चाहिए? 8 घंटे का। यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट, दोनों मैच करना चाहिए, तब तेरा आंसर। तो 1 घंटे का हमको ये दे चुका है 80 रुपया, हमको 1 घंटे का क्या चाहिए? प्रोडक्शन। 1 घंटे में वर्कर कितना बनाता है, तो 1 घंटे का प्रोडक्शन निकालने के लिए तुमको कुछ क्लू दिया जाएगा। समझ देख तो क्या क्लू दिया? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकंड, मतलब 1 यूनिट बनाने में कितना लगता है? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड से हमको पहुंचना कहां तक है? 1 घंटा। तो अब हम लोग चलेंगे, साथ में चलेंगे इस समय। 28 को लिख लिया है ना? चलिए हटा, इलस्ट्रेशन 2। चलिए लिखना चालू कर, लिखना चालू कर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया रे? पर 20 सेकेंड इक्वल्स टू 1 यूनिट। लिख, यहां से सम चालू होगा। लिखना चालू। अब हम लोग एक एक करके जाएंगे। क्या सेकंड से एक ही बार घंटा में पहुंचे कि पहले सेकंड से मिनट में? सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा। तो हम लोग फिर निकालेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक एक करके बढ़ेंगे। सेकंड से क्या होता है? मिनट, मिनट से आवर। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं, पर मिनट से, पर सेकंड की जगह पर मिनट कितना होगा? तो इसके लिए बच्चा थोड़ा सा आपको ना रफ में जाके यूनिटरी मेथड खेलना होगा, नहीं तो निकाल नहीं पाएगा। तो एक जगह हम लोग लिखेंगे टाइम, और एक जगह ये क्या करना बच्चा, इसको सॉल्व करने में तुमको कम से कम 2 पेज लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। तो 2 पेज के बाद ये सब लिखना चालू करो।
ठीक है, स्टार लगा देना ऐसे करके, ठीक है। हाँ, टाइम और एक जगह लिखना यूनिट। अब बता 20 सेकेंड में 1 यूनिट, यही है ना, यहां से उठाएंगे 20 सेकेंड में 1 यूनिट हुआ, पक्का। 20 सेकेंड में तो तुमको कितना का चाहिए, मिनट का ना, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना यूनिट, एक्स यूनिट। सही है या गलत? गलत है। अगर ये सेकंड में होगा तो ये भी सेकंड में होना चाहिए, ये मिनट में होगा तो ये भी मिनट में। मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो भैया यहाँ लिखा सेकंड के हिसाब से, यहाँ तो मिनट के हिसाब से कन्वर्जन कैसे करेगा? तो हम लोग 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकंड। तो हम लोग इसको 1 मिनट नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 60 सेकंड। हाँ, तो इसका मतलब हो गया पर मिनट ऑफ 60 सेकंड, ऐसे ज्यादा पर मिनट ऑफ 60 सेकंड, 60 सेकंड में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि ऊपर सेकंड में है तो नीचे भी सेकंड में। अब आंसर आ जाएगा, तो दिस इनटू दिस, देख ले। अब सुन ना बच्चा, इसका एक आइडिया लगा, क्लियर हुआ, जिससे हम लोग x का वैल्यू एक बार, क्योंकि एग्जाम उतना टाइम नहीं है जो बार बार तू लिखेगा, हमको पता है कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा 60 सेकंड इंटू 1 यूनिट, ये मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू और दिस इंटू दिस, तो ये इंटू ये कर दिए, और x वाला भाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर वापस उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो सीधा हम लोग लिख देंगे 20 सेकंड, और यही चीज को लाके वहां 60 सेकंड इंटू 1 यूनिट डिवाइड बाय 20 सेकंड, यही है ना। चल अब देखो, सेकंड कट, 20 से कटेगा तो कितना हो गया 3, तो कितना हो गया, यहां से 3 और यहां से यूनिट, क्या बचा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, ये 1 मिनट का निकला। अब किसका निकालेंगे, मिनट के बाद क्या जाएंगे, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किसका, पर आवर। तो पर आवर नहीं, ऊपर क्या है, ये किसमें कन्वर्ट किया, मिनट में ना, तो इसको भी किसमें लाना होगा, मिनट, पर आवर ऑफ 60 मिनट, ऐसे। फिर यूनिटरी मेथड खेलेंगे, टाइम यूनिट, समझा रहा। चल कहां तक पहुंच गए हम लोग, 3 यूनिट तक। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में, सेकंड से मिनट में गए तो मिनट से कहां जाएंगे, आवर में, ऐसे ही जाते हैं। सेकंड से मिनट, सेकंड से कहां गया, मिनट, देख ले यहाँ पे, सेकंड से कैसे गया, मिनट, तो मिनट से कैसे जाएंगे, आवर। तो 1 मिनट में कितना है, 3 यूनिट। तो आपको क्या जाना है, आवर 1 घंटे का, तो 1 घंटा नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 60 मिनट में x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, 60 मिनट्स इनटू 3 यूनिट्स। आदित्य गए थे ना, अच्छा उसका मेडिकल प्रॉब्लम है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 मिनट। सो कॉपी करना, 60 मिनट इनटू 3 यूनिट डिवाइड बाय 1 मिनट। तो देख ले 1 मिनट कटेगा। अब देख 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180 यूनिट हो गया। 1 घंटे का 180 और 1 घंटे में 180 यूनिट डिवाइड कर देने से अपना क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेट पर आवर नहीं, नॉर्मल रेट पर पीस, नॉर्मल रेट। इतना से तो अपना काम हो गया, यहाँ से काम यही जाता है, लेकिन तुमको 1 दिन का भी निकालना होगा। क्यों, एफिशिएंसी जज करने के लिए। था ना वहां स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1000 अपना समझे, तो एक्चुअल कितना किया था, एक 99, 999 और एक 1000 पक्का। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो निकालना होगा ना, और कितना का निकालते, 1 दिन का। नीचे में देख ले क्वेश्चन पर, एक्चुअल प्रोडक्शन दे दिया 1300 यूनिट और 1500 यूनिट, 1300 और 1500, 1300 1500 तेरा क्या दे दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन। हमको क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तब ना तुम कंपेयर कर पाएगा कि बिलो स्टैंडर्ड के अबव स्टैंडर्ड। जल्दी बोल, यानी बिलो स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड जज करने के लिए तुमको कितना दिन का निकालना होगा, 8 घंटा का। अच्छा 8 घंटा काम हो रहा है, कितना ऊपर क्वेश्चन पढ़ना होगा, पढ़ कितना है, ये वर्कर प्रोड्यूस 30 यूनिट पर डे एंड वर्कर बी प्रोड्यूस 1500 यूनिट पर डे। पर डे में कितना घंटा, ऊपर पर कहीं लिखा है क्वेश्चन में, 8 14 hours लास्ट लाइन।
8 आवर्स दिया है हाँ सर 8 वर्किंग आवर दिखा सर। कहाँ पे? हाँ ऊपर लिखा है पैराग्राफ में 8 वर्किंग आवर भी लिखा है ना, ऊपर हेडिंग में लिखा है, मिला? सेकंड लाइन, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अज्यूमिंग देयर आर 8 वर्कर वर्किंग आवर इन अ डे। तो 8 घंटा का निकाल। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 घंटे का है, हमको कितना का चाहिए? 8 घंटा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 8 आवर। सुनना बच्चा, जहां सेकंड से मिनट में जाना पड़ता है, मिनट से कहां जाना पड़ता है? आवर में। क्लियर हुआ? आवर में, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं? यूनिटरी मेथड, वैसा करना होगा। लेकिन हम लोग आवर टू आवर में सीधा मल्टीप्लाई। ये कितना का है? 180 यूनिट पर आवर। और हमको कितना का चाहिए? 8 आवर। क्या आवर आवर मैच कर गया? जहां मैच कर जाए वहां सीधा मल्टीप्लाई। यहां मैच नहीं कर रहा था, देख ये था सेकंड का, किसमें गया? मिनट। मिनट से किसमें गया? आवर। तो यूनिटरी मेथड। और जहां आवर टू आवर जाएंगे, ये भी आवर ये भी आवर, सीधा मल्टीप्लाई। सीधा तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? 180 यूनिट्स इनटू 8। अगर तुम यूनिटरी भी खेलेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या यूनिटरी खेलना चाहता है? तब भी देखो वही होगा, हाँ तब भी तेरा वही आएगा। अगर तुम नहीं भैया यूनिटरी ही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में कितना है? 1 आवर में कितना है? 180 यूनिट्स। तो वो कितना का चाहिए? 8 आवर। दोनों सेम हो गया ना, तो सीधा मल्टीप्लाई एक्स। तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? 8 आवर इंटू 180 और मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा? 1 आवर। तो वही हुआ कि 180 इंटू 8 कितना हुआ? 1440 यूनिट। पक्का? यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? एक बार सम देख ले तुम, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। सम डिफिकल्ट है रे बच्चा, क्लियर है? पूरा न्यूट्रल करके हम चल रहे हैं। समझाने के बाद भी बच्चा एग्जाम में नहीं कर पाता है, क्योंकि तो दोबारा प्रैक्टिस ही नहीं करता, खाली क्लास में हो गया तो हो गया। आज तो समझ में आ गया, फिर 2 दिन बाद करके देख हो रहा कि नहीं हो रहा। और आज ही जाके सम को बिना देखे, आंसर तेरे पास है, क्लियर है? अब बुक से ज्यादा अच्छा आंसर हम तेरे को दिए यहाँ पे, बिना आंसर देखे खुद से सॉल्व करके देखना हो रहा कि नहीं हो रहा, अपने पता चल जाएगा। चल अभी हम लोग को पीस रेट निकालना है, तो पहले कौन सा निकालेंगे? नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट कैसे होगा? तो नॉर्मल पीस रेट 1 घंटा का कितना मिलता है? अच्छा रुक 1 मिनट। नॉर्मल रेट पर आवर कितना दिया वो लिख ले पहले। नॉर्मल रेट पर आवर 180 रुपया पर, तो तुमको क्या दिया? पर आवर। हमको क्या चाहिए? पर पीस। तो नीचे निकाल लेंगे नॉर्मल पीस रेट। तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा में 180 रुपया मिला, और 1 घंटा में कितना बना रहा वो देख। 1 घंटे है, क्या मैच कर रहा दोनों? देख तो हाँ, जो मैचिंग करेगा पर आवर, ये पर आवर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 180 यूनिट पर आवर। कितना रहा वो बता? 1 रुपया। लिखिए ये नॉर्मल पीस रेट। तो ये नॉर्मल पीस रेट निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे? टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ना हम 80% ये क्वेश्चन में दे 80 120, कभी कभी क्वेश्चन में 83 120 देगा। तो क्वेश्चन में जो देगा वो मानेगा, और क्वेश्चन नहीं कुछ बोला तो 80 और 120 मानेगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन देगा फिर वो। क्या यहां तक कॉपी हो चुका है? जल्दी बोल। अब टेलर डिफरेंशियल में 2 रेट होता है, नॉर्मल तो एक ही होता है, और टेलर में कितना होता है? 2 रेट। चल 2 रेट बता क्या क्या होगा? बिलो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड क्या होगा? 80% ऑफ फीस। 80/100 इंटू 1 रुपया कितना होगा? 0.8 रुपीज। इसको 80 पैसा बोलते हैं। तो 80 पैसा नहीं लेना, रुपया में लेना ज्यादा अच्छा होगा। कोई दिक्कत? और एवब, एट और एवब क्या होगा? एट और एवब स्टैंडर्ड 120% ऑफ। हाँ तो 120/100 और पीस रेट कितना दिया होगा? 1 रुपया। तो
कितना हो जाएगा 1 रुपया 20 पैसे। इतना तक खाली कैलकुलेशन किया ताकि तुम अर्निंग निकाल पाओ। चले, क्या कॉपी हो गया यहां तक? अब यहां से हम लोग अर्निंग्स निकालेंगे। अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए, अर्निंग्स ऑफ वर्कर बी। चलिए, अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए, अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए, इसमें दो आंसर निकालना है, अंडर स्टेट पीटी सिस्टम और अंडर टेलर डिफरेंशियल। तो पहला निकालेंगे अंडर, साथ में चल स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम, अर्निंग इक्वल्स टू कितना बनाया देख तो रे, 1300 यूनिट बनाया, और एक यूनिट का कितना देंगे 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1300 रुपया, खत्म। बी क्या निकालना है, टेलर। कॉपी करिए, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। हो गया, यहां तो कॉपी कर 1300 रुपया, और अंडर किसका निकालना है, टेलर का। तो टेलर में पहले क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है बता, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1440 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन बता 1300, एक्चुअल प्रोडक्शन 1300। पहले ये दो बात लिख, अब बता बिलो स्टैंडर्ड के और स्टैंडर्ड। क्लियर हुआ, ये क्या है बिलो स्टैंडर्ड। क्लियर हुआ, तो ये हो गया बिलो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड। क्लियर हुआ, देयरफॉर 80% ऑफ पीस रेट। कितना 80% ऑफ पीस रेट निकाल चुके हम लोग 0.80। तो अर्निंग्स इक्वल्स टू 1300 यूनिट्स इंटू 0.80, कितना आया 1140, 1040। सम टफ लगा क्या रे?
खाली जो था कन्वर्जन करना है, और कन्वर्जन भी सीखने में टाइम लगता है। नेक्स्ट सम में तुम करेगा धनाधन स्पीड में। हो गया? वर्कर बी का खुद से निकाल, से निकाल लिए। इसके बाद देख लिए हो गया, हाथ से हो गया है ना। मेरी मल्टीपल नहीं दिया क्या तो दिया है। निकाल लिया वर्कर बी का। वर्कर बी हो गया। वर्कर बी पहला अंडर पेड अर्निंग्स इक्वल्स टू 1500 यूनिट इंटू ₹1 कितना हो जाएगा पक्का। दूसरा अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कितना होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1440 है। एक्चुअल 1500 यूनिट्स। वाह, ये क्या हो जाएगा एबव स्टैंडर्ड, एबव स्टैंडर्ड देयरफॉर हाई पीस रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाई पीस रेट। हाई पीस रेट कितना है ₹1.20। तो कितना हो जाएगा अर्निंग्स इक्वल्स टू 1500 इंटू कितना है प्रैक्टिकल 8। प्रैक्टिकल में एक सम दिया ज्यादा नहीं, और बाकी और सम करना 4-5 सम दिया। कहाँ पे दिया हुआ सैंपल पेपर में जांच कर लीजिए। प्रैक्टिकल 8 अभी डन करेंगे आप। कंप्लीट करिए प्रैक्टिकल।
66666 कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पे सिस्टम एंड टेलर डिफरेंस ऑफ फीचर्स मिला नॉर्मल रेट पर 24 मेरा हाथ कम हो गया 8 भी था चश्मा लगेगा चश्मा लगेगा या 5 का मार्केट इसका देख ना ये सब सुनता है मालूम इसका माइक ऑन रहता है अभी हम लोग कुछ देर पहले मेट्रो का बात कर रहे थे ना फेसबुक खोले मेट्रो का एड अबे वो उसको बात से आज से कोई का तो बोल आज के में प्राइवेसी तो खत्म है आज करता भी है अच्छी बात है कुछ नहीं वो अगर फ्लाइट मोड में डाल दे तो नहीं सुनेगा आवाज को नहीं जानता है अगर आपका इंटरनेट ऑन होगा तो जितना बात हो सब सुनेगा इंटरनेट ऑफ करके नहीं है इंटरनेट अगर ऑफ रहेगा वाईफाई पर रहेगा प्लेन मोड में रहेगा तो बिल्कुल नहीं सुनेगा कुछ भी लेकिन अगर आप वही ऑन रखेंगे ना मैं तो जो भी अगर